तो दोस्तों आज हम लोग बीम चेकिंग करने आए हैं। ये देखिए बीम का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो आज हम आपको प्लेन बीम जो होता है ग्राउंड बीम का डिटेल्स आपको चेक करके पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ड्राइंग में क्या है। TB1, TB2, TB3, इसमें तरह तरह के ड्राइंग है, तरह तरह के बीम्स हैं। ये देखिए 250 बाई 400 का सब बीम है। दो आपका 16 टॉप में है, दो 16 बॉटम में है। और उसके बाद आपका जो कंटिन्यूस बीम है वो 116 का है। बॉटम मिड स्पैन में जो है इसमें TB1 में नहीं है और बाकी 2 में है। डिसकंटिन्यूस में 116 है, 116, 112 है। और ये देखिए एक तरीके का आपको दिखा दें, यहाँ पे जो सैंपल है ये ऐसा बीम बनेगा। ये देखिए ये वाला बीम यहाँ पे हम लोग जो एक्स्ट्रा देंगे 0 पॉइंट मतलब ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे इफेक्टिव लेंथ। हर एक कॉलम के बीच का अलग अलग इफेक्टिव लेंथ होगा। तो L1 को L1 डिवाइड बाई 4 करके हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग बॉटम का जो है वो हमारा 0.L1 यहाँ से छोड़ेंगे और 0.15 L1 यहाँ से छोड़ेंगे। तो चलिए आपको ड्राइंग दिखा दिया, अब मैं आपको बीम दिखाता हूँ। ये भी नहीं है। चेक करते हैं इसको। ये हमारा जो बीम है कौन सा है, बीम कौन सा है? TB2 है। तो TB2 जो हमारा बीम है इसका डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए ये TB2 है। TB2 का यहाँ पे दिखा है। TB2 में आपका दो मेन बार है, 2 बॉटम बार है जो पूरा ऑल थ्रू गया है। और इसमें आप देखिए डिसकंटिन्यू एज में जो है ये जो कंटिन्यूस है 116 गया है। आपको दिखा दें बीच वाला TB2 है। डिसकंटिन्यू एज ये है, ये डिसकंटिन्यू है। तो इसमें 116 और एक 112 है। देखिए 116 और एक 112 दिया हुआ है। उसको 116 और 112 एक दिया हुआ है। तो इसका आपका लेंथ दिखा देते हैं हम आपको। इसका एक लेंथ क्या हुआ है, पहले इफेक्टिव लेंथ मेजरमेंट करेंगे। इफेक्टिव लेंथ निकालो। इफेक्टिव लेंथ सेंटर से हम लोग पूरा इफेक्टिव लेंथ पूरा ले जाओ। पूरा इफेक्टिव लेंथ पहले निकाल के दिखाएंगे। दिखाओ, चलो ले जाओ पूरा। इसका सेंटर पे पकड़ेंगे जैसा कि ड्राइंग में हमारा दिया हुआ है। इफेक्टिव लेंथ सेंटर से लेना है। तो L1 जो है कितना है? 4 मीटर 40। 4 मीटर 40 का हम लोग निकालेंगे। कितना? L/4। 4 मीटर 40 का L/4 निकालिए। 4 मीटर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो लगभग वही 1 मीटर आपका होगा। तो ये वाला मापिए, ये वाला एक्स्ट्रा देखिए 1 मीटर है कि नहीं दोस्त। तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसका जो 1 मीटर है वो यहाँ से लेना होगा। फेस कॉलम ऑफ 0.25 जो है फेस से लेना है। देखिए 1 मीटर आपका 40 था तो यहाँ पे 1 मीटर 50 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉलम ठीक है। अब बॉटम का जो है, बॉटम का दिखाओ। बॉटम का वहाँ से वहाँ तक मापिए, यहाँ से यहाँ तक मापिए। 0.1 छोड़ा हुआ है कि नहीं? 4 मीटर का 0.1 कितना होता है मापिए। नीचे ये बॉटम। अरे हाँ देखिए ऊपर से आपको दिखा देना है। 4 मीटर का 0.1 400 होता है फ्रेंड्स। देखिए 400 इधर से छोड़ दिए हैं और उधर से आपको 0.15 छोड़ना है। इसको भी दिखा देते हैं। देखिए आपको इसका देखिए 0.15 आपका 600 होता है फ्रेंड्स। 0.15 छोड़ा हुआ है। इसको मतलब हमारा जो कटिंग लेंथ है इधर आपका 600 और उधर 400 छोड़ के हमारा 3 मीटर जो बॉटम का जो है, बॉटम बार दिखाइए, झुक के दिखाइए। बॉटम में बार देखिए दिया हुआ है वो आपका 3 मीटर है। तो ये वाला पूरा बीम हमारा करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट बीम में चलते हैं। ये वाला बीम पूरा हमारा करेक्ट हो गया है। तो इधर हमारा देख सकते हैं डिसकंटिन्यू एज जो है वहाँ पे 116/12 है। इसका बॉटम में जो है 116 का है दिया हुआ है। देखिए 116 का दिया हुआ है। और इसका जो कंटिन्यूस एज है ये वाला ऊपर का टॉप का, ये जो कंटिन्यूस एज है वो भी हमारा 116 और 112 दिया हुआ है। देख लीजिए 116 112 यहाँ पे दिखाई। 116 कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस देखिए बीम जा रहा है, एक बीम से ये बीम पूरा कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस बीम पे 116 112 दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट बीम में चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट बीम हम दिखाते हैं आपको, ये दोनों बीम, ये वाला बीम और ये वाला बीम। तो इस वाले बीम का क्या डिटेल्स है देखिए। ये वाला बीम कौन सा है? ये वाला TB1 है। तो TB1 का क्या डिटेल्स है देखिए। TB1 का डिटेल्स है 2 ऊपर 16 का है, 2 नीचे 16 का है। ये देखिए TB1 ये है 216 ऑल थ्रू दिया हुआ है। अब कंटिन्यूअस, आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट में दिखाएंगे आपको। पहले आपको डिसकंटिन्यू एज दिखा देते हैं। देखिए डिसकंटिन्यू एज में, ये डिसकंटिन्यू एज है, इसके आगे बीम नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 116 दिया हुआ है बीम में, देखिए ड्राइंग में 116 दिया हुआ है। आगे चलते कंटिन्यूअस एज में भी 116 दिया हुआ है। देखिए ये कंटिन्यूअस एज है, पूरा 116 दिया हुआ है। वैसे ही उधर दिया हुआ है। तो आपका इसके नीचे दिखाते हैं, जैसे कि बी मिड स्पैन, देखिए मिड स्पैन में नहीं है तो इसमें नहीं दिया हुआ है। उसमें मिड स्पैन वो कौन सा है? TB1 है, वो भी देखिए मिड स्पैन नहीं दिया हुआ है। और ऊपर आपका डिसकंटिन्यू एज 116 और 116 उधर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर TB1 में इसमें भी नहीं। ये भी आपका, ये जो आपका TB2, ये जो आपका बीम है ये है TB2। तो इस बीम को पहले हमारा, इस बीम को का जो डिटेल्स है वो दिया हुआ था आपका, इसका TB2 दिया हुआ था, लेकिन इसका जो साइज़ दिया हुआ था 250 बाई 400, मतलब 250 बाई 400 डेप्थ दिया हुआ था। डेप्थ ठीक है, लेकिन अब फिर बाद में इसको चेंज करके 400 बाई 400 कर दिया गया। इसीलिए ये TB2 का ही बीम है। और TB2 का बीम के लिए हम लोग जो डिटेल्स फॉलो किए हैं वही फॉलो यहाँ पे करेंगे। देख सकते हैं आप मिड स्पैन कंटिन्यूअस जो बीम है वहाँ पे 116 112 दिया हुआ है, ये देखिए। और इधर देखिए पूरा कंटिन्यू हमारा 3, हम लोग अपने से मतलब 4 400 है तो 1 2 3 3 करके दे दिए। और एक चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए इसको बोलते हैं स्पेसर बार। ये हम इसका जो डाया लेते हैं वो 20 mm से ज़्यादा ही लेते हैं। 20 mm से ज़्यादा तो 25 mm होता है, तो 25 mm का स्पेसर बार होता है। इसको पे कहाँ पे दिया जाना चाहिए? इसको जो है हम लोग देते हैं लेयर पीस, इसको लेयर पीस भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये लेयर पीस कहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग 2 लेयर का बार बांधेंगे उसके बीचों बीच देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25 का, तो यहाँ पे ये लेयर पीस दिया जाता है ताकि 20 mm का जो आपका एग्रीगेट है वो इसके अंदर घुस सके। चलिए नेक्स्ट बीम में जाते हैं और नेक्स्ट बीम के बारे में आपको बताते हैं। ये सब TB1 हो गया, TB3 हो गया, TB2 हो गया। अब आते हैं TB3 के बारे में। TB3 के बारे में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्या है? TB1 है ना, ये TB2 है, ये 2। देखिए ये TB1 है, इसका भी सेम डिटेल्स है। TB1 आपको दिखा दिया मैंने, TB2 दिखा दिया, अब TB3 दिखाते हैं। चलिए TB3 कौन सा बीम है? ये आओ तो मैं दिखा दो बस। ये सब TB3। देखिए दोस्तों TB3 का डिटेल्स है 250 बाई 400 का आपका डेप्थ है बीम का साइज। 2 ऑल थ्रू है, दिखाओ 2 ऑल थ्रू दिखाओ, ये तो छू के दिखाओ। ये देखिए ये वाला ऑल थ्रू कौन सा है? ये ऑल थ्रू है 2, 1 2 देखिए पूरा खींच के चला गया है। जैसा कि 2 ऑल थ्रू टॉप में है और 2 ऑल थ्रू बॉटम में है, कंटिन्यू जो चला गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट क्या बोलता है? एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बोलता है आपका TB3 का 116 112 कंटिन्यूस में गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा दें, बॉटम रुक जाओ, बीम पहले आपको बॉटम दिखाते हैं। मिड स्पैन वो भी TB3 है। नहीं TB1। ये देखिए मिड स्पैन में आपका 112 116 दे रखा है। देखिए आप नीचे देखिए 112 116, इसका भी सेम है। 0.1 वहाँ से छोड़ेंगे, 0.3 वहाँ से छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका 112 116 नीचे हो गया। अब देखिए डिसकंटिन्यू एज जो है, डिसकंटिन्यू एज में खाली 116 है, तो यहाँ पे 116 दे रखा है। डिसकंटिन्यू एक्स्ट्रा आपका 116 दे रखा है। इसका भी L/4 करके इसका डिस्टेंस निकालेंगे और LD करके कॉलम में घुसा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 116। अब जो दूसरी साइड है जो कंटिन्यूअस जा रहा है उसमें 116 112 देंगे। तो इधर आइए आपको दिखाते हैं, कंटिन्यूअस आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे कि ये कंटिन्यूअस बीम जा रहा है, यहाँ पे 116 112 दिया हुआ है, ये 116 112 दिया हुआ है कंटिन्यूअस। जो हमारा कंटिन्यूअस मतलब ये देखिए ये बीम हमारा यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चला जा रहा है, बीम पूरा चला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका देखिए पूरा चला जा रहा है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ चला जा रहा है पूरा कंटिन्यू, वहाँ पे ऊपर भी टॉप में 116 112 दिया जा रहा है। तो यही आपका 3 टाइप का बीम का डिटेल्स हो गया। अब आपको कैंटिलीवर का एक डिटेल्स जो दिखाते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया आपको।
बीम के बारे में। और जो रिंग के बारे में डिटेल्स है, वो रिंग होता है आपका, देखिए ये जो रिंग है इसी हिसाब से बनाया जाता है। 25 कवर होता है, और ये जो हुक लेंथ होता है 10D होता है, और इसका जो बेंड करने का डिग्री होता है 135 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको अच्छे से पूरे हर जगह टाइट किया जाता है, और इसका जो फेस होता है ऑल्टरनेट होता है, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा तो एक इधर होगा। तो कहीं पे भी आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करवाऊँगा साइट पे विजिट करते हुए। तो चलिए आपको आगे दिखाता हूँ कैंटिलीवर बीम कैसे बनता है। मैं बता दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, जो नए नए इंजीनियर्स फ्रेशर्स हैं उनके लिए है, और जो कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। और ये जो बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, और जो बायर हैं उनके लिए ये बिल्डिंग, ये बायर, ये मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। जो बायर है वो देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग क्वालिटी से काम करते हैं। हम लोग सेल का, टाटा का इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रॉड, देखिए आप, ये देखिए सेल कंपनी लिखा हुआ है। 550D का आपका 550D का कंपनी का यूज़ होता है, 550D का आपका स्ट्रेंथ है इसका। और जो है आपका कंक्रीट M20 आपका यूज़ हो रहा है एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो आगे चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए आपका जो ये कैंटिलीवर बीम यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम आपका जो होता है, कैंटिलीवर जो आपका करना चाहिए, टेप दो। कैंटिलीवर में आपका बहुत सवाल पूछते हैं कि कैंटिलीवर में जो आपका जो जाता है एक्स्ट्रा, वो पीछे कितना देना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा आपका उदाहरण मैं देता हूँ कि जो हमारा LD होता है, LD कितना होता है 50D होता है 16 का 800 mm। तो ठीक है, या तो 800 mm, या फिर इसका जो लेंथ होता है, जैसे ये कैंटिलीवर भी है, इसका जो हमारा लेंथ है इधर दिखाओ, इसका जैसे हमारा 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर, और LD में जो ज़्यादा होगा उधर उतना ही हम लोग पीछे इसके देंगे। तो हमारा 1 मीटर ज़्यादा है, तो 1 मीटर हम लोग इसके, ये देखिए दोस्तों, 1 मीटर हमारा सेंटर से इसको हम लोग 1 मीटर लेंगे, ठीक है। ये होता है कैंटिलीवर बीम का नियम। तो कैंटिलीवर जो हमारा कोई पूछेगा तो कैंटिलीवर LD करके, LD और जो हमारा जो लेंथ होता है कैंटिलीवर का, उसमें से कौन सा देना चाहिए। जो कैंटिलीवर का लेंथ अगर ज़्यादा है तो कैंटिलीवर का लेंथ इधर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो कमेंट करके पूछिए, और इधर आइए आपको आते हैं। इसके बाद ये जो कॉलम है, कॉलम में आपका 4 लेग का आपका पड़ेगा, इसमें रिंग पड़ेगा। 4 लेग भी है, 6 लेग भी है, लिंक बार है। उसका जब होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपका जो हमारा स्टीरअप का जो स्पेसिंग है वो चेक कर लेते हैं। चाहिए तो स्टीरअप का स्पेसिंग हमारे ड्राइंग के हिसाब से स्पैन में हमारा दिया हुआ है 200 सेंटर टू सेंटर, और जो सपोर्ट के पास है L/4 उसमें दिया 175 mm। तो देखिए 175 mm यहाँ पर है, और आगे सब जो सपोर्ट से L/4 करके 175 है, स्पैन में हमारा 200 है, और जहाँ लैप है वहाँ पे भी हम लोगों ने 175 कर दिया। तो आपको एक चीज़ बता दें, और जो लैप होता है हमारा कंप्रेशन जोन में, जो मतलब जो ऊपर का जो बार है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, नीचे का जो टेंशन है तो कंप्रेशन में हमारा मिडिल ऑफ द हमारा जो मिडिल होता है, मिडिल में पड़ता है, बीम के मिडिल में पड़ता है लैप। और जो आपका बॉटम में है, बॉटम हमारा हमेशा मिडिल को छोड़ के पड़ता है। तो आपका बॉटम में लैप दिखा दूं कि हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ होता है, इफेक्टिव डेप्थ को हमारा निकालते हैं पहले, उसको छोड़ के फिर लैप। देखिए हमारा जो लैप है इफेक्टिव डेप्थ को छोड़ के हमारा लैप पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो लैप पड़ता है वो लैप हमारा बीम में देना चाहिए। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।